अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जब पढ़ने वाले हैं दैट इज़ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक इस तरह से हमारे पास दो होते हैं। ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक लेफ़्ट साइड का है एंड देन वी हैव ऑफ राइट साइड। इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पर दो होते हैं हमारे पास सेम लाइक एंटीरियर ट्रायंगल। यहाँ पर देखें एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक होता है वो हमारे पास दो मसल्स के दरमियान होता है, दैट इज़ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल और ट्रेपेजिस मसल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाले ट्रेपेजिस मसल है। तो ये जो ट्रेपेजिस मसल है और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है। ये वाला ट्रायंगल जो इस तरह से ये बन रहा है हमारे पास, दिस वन इज़ नोन एज पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। अब जो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है उसकी अगर बात की जाए तो वो हमारे पास उसमें हमारे पास हम उसकी बॉर्डर्स हैं, बाउंड्रीज पहले देख लेते हैं। तो हमारे पास जो इसकी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल देखिए आगे की तरफ है ना, तो ये हमारे पास एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। अब स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल की जो ये पोस्टीरियर मार्जिन है ना, ये बना रही है हमारे पास इसकी एंटीरियर बाउंड्री, सही है। और जो ट्रेपेजिस है उसकी जो एंटीरियर मार्जिन है वो हमारे पास बना रही है ट्रायंगल की पोस्टीरियर बाउंड्री। इसी तरह से हमारे पास जो बेस बन रहा है, बेस कौन बना रहा है, मिडिल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। और जो एपेक्स बना रहे हैं वो एपेक्स कौन बना रहे हैं, ये जो एपेक्स है ना, बेसिकली ये ओरिजिनली ऐसे होता है कि ये दोनों ना इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ये दोनों यहाँ पर एक जंक्शन बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीपिटल बोन है, यहाँ पर जो सुपीरियर नकल लाइंस होती हैं, वहाँ पर ये दोनों जंक्शन बना रही होती हैं, आपस में इस तरह से मिल रही होती हैं। तो ये जब मिलती हैं तो ये हमारे पास क्या बनाती हैं, यहाँ पर एपिक्स बना रही होती हैं इस तरह से। यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बनाई हुई है क्योंकि ये ऑब्वियसली आर्टिफिशियल मॉडल है, बट इन रियलिटी क्या होता है, यहाँ पर एक हमारे पास जंक्शन बन रहा होता है जो हमारे पास एक एपिक्स बना रहा होता है। तो उसमें हमारे पास एपिक्स कैसे बनता है, ये जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है और जो ट्रेपेजिस है, इन दोनों के हमारे पास जंक्शन से बन रहा होता है। अब हमने इसकी एंटीरियर बाउंड्री की बात कर ली, इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री की भी बात कर ली, बेस की भी बात कर ली एंड देन हमने एपिक्स की भी बात कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रूफ। तो रूफ इसकी जो बना रही होती है दैट इज़ द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया हमारे पास क्या बना रहा होता है, इसकी रूफ बना रही होती है। और इसके जो फ्लोर बना रहा होता है वो हमारे पास डिफरेंट मसल्स होते हैं, वो हमारे पास बना रहे होते हैं। प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया जो कि हमारे पास कवर कर रही होती है इन फ्लोर के मसल्स को। ये हमारे पास फ्लोर ये बना रहे होते हैं। तो फ्लोर में कौन से मसल्स आ जाते हैं, जिसके लिए हमें ये रिमूव करना होगा। ये क्या है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो हमने ये ट्रेपेजिस को भी हटा दिया। सो हमने बात कर ली इसके और सारी बाउंड्रीज़ की। अब हम बात करें फ्लोर की। फ्लोर में ये सारे मसल्स आ जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो देखा हमारे पास पहला जो मसल होता है दैट इज़ स्प्लीनियस कैपिटस। स्प्लीनियस कैपिटस ये मसल आ जाता है, स्प्लीनियस कैपिटस, जो देखें इस तरफ से, ये हमारे पास इस तरह से स्प्लीनियस कैपिटस आ जाता है। दूसरा जो मसल है जो ये वाला यहाँ से आ रहा है, ये पूरा का पूरा इस तरह से, ये पूरा जो आ रहा है, दिस वन इज़ लेवेटर स्कैपुली। लेवेटर स्कैपुली। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है स्कैलिनियस मसल। स्कैलिनियस जो मसल होता है, स्कैलिनियस मसल जो होता है, उसमें हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास ये आ जाता है पोस्टीरियर। ऑब्वियसली ये देखें, ये एंटीरियर व्यू है हमारे पास, ये पोस्टीरियर व्यू है। तो इसमें हमारे पास ये आ जाते हैं पोस्टीरियर, ये हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर, ये आ जाता है मिडिल एंड दिस वन इज़ एंटीरियर। तो एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर स्कैलिनियस मसल, सही है। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, इसके फ्लोर बना रहे हैं। तो कौन से आ गए, स्प्लीनियस कैपिटस, लेवेटर स्कैपुली और जो है स्कैलिनियस मसल के हमारे पास 3 पार्ट्स आ गए, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। तो उसके हमारे पास ये 3 अलग अलग मसल आ गए, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। ये लेवेटर स्कैपुली आ गया और ये स्प्लीनिक कैपिटस आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस। तो इसमें हमारे पास देखें, ये इस तरह से आप अगर बाउंड्रीज में देखें तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाते हैं। दिस वन इज़ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ये वाला हमारे पास ट्रेपेजिस आ जाता है। और ये देख लें हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ये स्प्लीनियस कैपिटस आ गया, ये स्प्लीनियस कैपिटस आ गया। और इसके अलावा ये हमारे पास आ जाता है लेवेटर स्कैपुली और ये हमारे पास इसके स्कैलिन मसल्स के पार्ट आ जाते हैं, सही। तो इस तरह से हमने ये पढ़ लिया। तो ये हमने बात की थी, पोस्टीरियर ट्रायंगल था, हमने उसकी बाउंड्रीज पढ़ ली, फ्लोर पढ़ लिया, उसका रूफ पढ़ ली। अब हम बात करने वाले हैं कि इसकी जो हमारे पास सब डिविजन्स हैं वो कौन सी हैं। देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल सा बन रहा है, ये इस तरफ से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बिल्कुल एक ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पर जो डिवीज़न हो रही है ना, वो कौन करवा रहा है, हमारे पास ओमोहायोइड मसल करवा रहा है। ओमोहायोइड मसल हमने एंटीरियर ट्रायंगल में पढ़ा था। तो एंटीरियर ट्रायंगल में हमारे पास उसका क्या आ रहा था, ये देखिए ये वाला ओमोहायोइड मसल है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये हमारे पास उसका क्या है, इंफीरियर बैली है। हमारे पास ये इंफीरियर बैली आ गया और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये इसका सुपीरियर बैली आ गया। तो जो इंफीरियर बैली है ये हमारे पास क्या करवा रहा है, इसकी डिवीज़न करवा रहा है
ये जो नीचे वाला हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ऊपर वाला बन रहा है। तो जो ऊपर वाला बन रहा है उसे हम कहते हैं ऑसिपिटल ट्रायंगल। ये देखें, ये ऑसिपिटल बोन है, यहाँ से जो आ रहा है ऑसिपिटल ट्रायंगल आ गया। और यहाँ पर जो हमारे पास बन रहा है बिलो दिस इंफीरियर वैली ऑफ द ओमोहाइड मसल, ये हमारे पास क्या बन रहा है, सुप्रास्कैपुलर ट्रायंगल। सुप्रास्कैपुलर ट्रायंगल यहाँ सबक्लेवियन ट्रायंगल इसे हम कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास सबक्लेवियन वेसल्स भी होती हैं और वो होते हैं ना। तो अगर हम पिक्चर में देखें तो ये आप देखें इस तरह से हमारे पास, ये देखें ऊपर की तरफ ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है ये ऊपर की तरफ ऑसिपिटल ट्रायंगल बन रहा है, और ये जो नीचे की तरफ बन रहा है दिस वन इज सबक्लेवियन ट्रायंगल। और बीच में जो डिमार्केशन है वो कौन सी है, ओमोहाइड की इंफीरियर वैली है। तो ये आपको नज़र आ रहा है ओमोहाइड की इंफीरियर वैली आ गया, ये हमारे पास सबक्लेवियन ट्रायंगल आ गया, और ये हमारे पास ऑसिपिटल ट्रायंगल आ गया। अब अगर बात की जाए इसके कॉन्टेंट्स की, कॉन्टेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑसिपिटल ट्रायंगल के कॉन्टेंट्स की। देखिए हमारे पास एक तो मसल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं और वेसल्स होती हैं, जिनकी हम बात करते हैं। मेनली हमारे पास ये चीज़ें होती है कॉन्टेंट्स में। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ये आ गया ऑसिपिटल ट्रायंगल। ऑसिपिटल ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, देखिए पहले तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट नर्व्स, पहले हम नर्व्स की बात कर लेते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट नर्व होती है दैट इज़ एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व यहाँ से एक ऑब्लिक पाथ ले रही होती है, ऑब्लिक पाथ होता है उसका, और वो हमारे पास एक्सेसरी नर्व होती है कौन सी, क्रेनियल नर्व 11 होती है, जो कि सप्लाई कर रही होती है दो मसल्स को। एक होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल दिस वन, और एक होता है ये ट्रेपेजियस मसल, इन दोनों को सप्लाई कर रही होती है। तो अगर उसकी कोई इंजरी हो जाती है, कोई बायोप्सी हम कर रहे होते हैं उसके लिम्फ नोड्स वगैरह की, जो एंटीरियर सर्वाइकल चेन है उसकी लिम्फ नोड्स की, यहाँ पर ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स होते हैं उनके अगर कर रहे होते हैं, तो उसके दरमियान में क्या होता है, यहाँ पर अगर उससे कोई डैमेज पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पैरालिसिस हो जाती है इन मसल्स की। और जब हम नो करते हैं ना किसी को, ये जो नो वाली मूवमेंट होती है ना, तो वो हम नहीं कर पाते। जो हमारे गर्दन हम हिलाते हैं ना करने के लिए, वो वाली मूवमेंट हम लोग नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ दीज मसल्स ना। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है गया, ये मेन नर्व जो थी वो एक्सेसरी नर्व थी। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास सर्वाइकल प्लेक्सस होता है। तो सर्वाइकल प्लेक्सस होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर उसकी ब्रांचेस, उसकी जो ब्रांचेस हैं, उसकी जो हमारे पास नर्व्स हैं वो यहाँ से हो रही होती है। तो हमारे पास 4 कुटेनियस ब्रांचेस होती हैं ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस, और हमारे पास 4 मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कुटेनियस ब्रांचेस की। तो वो हमारे पास लेसर ऑसिपिटल ब्रांच होती है, उसके अलावा ग्रेटर ऑरिकुलर होती है, उसके अलावा एंटीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ नेक होती है, और इसके अलावा सब सुप्रा स्कैपुलर नर्व होती है। सही है, तो ये 4 हमारे पास क्या आ गई, कुटेनियस नर्व, 4 कुटेनियस ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस आ गई। और इसके अलावा हमारे पास मस्कुलर ब्रांचेस होती है। मस्कुलर ब्रांचेस में भी हमारे पास 4 आ जाती है। एक तो ये देखें हमारे पास लिबेटरी स्कैपुली की तरफ जा रहा है हमारे पास एक ब्रांच, तो वो हो गई ब्रांच टू लिबेटरी स्कैपुली। एक हो गई ब्रांच टू ट्रेपेजियस। ओके, इसके अलावा आ गई नर्व, अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, नर्व टू रोम्बोइडस आ गई। और उसके अलावा हमारे पास रूट ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस में हमारे पास C5 एंड C6 आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गई इसकी मस्कुलर ब्रांचेस आ गई। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, हमने इसकी नर्व्स की बात कर ली कि स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होती है, मेनली हमारे पास वो होती है। इसके अलावा हमारे पास 4 कुटेनियस ब्रांचेस आ गई, और हमारे पास मस्कुलर ब्रांचेस आ गई 4। इसके अलावा हम अगर वेसल्स की बात करें तो देखिए ये ऑसिपिटल ट्रायंगल है, यहाँ पर ऑसिपिटल आर्टरी होगी, सही है, ऑसिपिटल आर्टरी होगी। और इसके अलावा कौन सी आर्टरी होगी, यहाँ पर ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन होगी। अब ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन के लिए समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम पहले उसकी डिवीजन को समझ लें। तो चलें देखिए, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी होती है जो कि हमारे पास सबक्लेवियन ट्रायंगल में प्रेजेंट होती है। तो वहाँ से हमारे पास क्या होता है, ये ब्रांचेस निकल रही होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी हमारे पास जा रही होती है, ये देखें ऊपर की तरफ जा रही है, ये हमारे पास ऑसिपिटल ट्रायंगल में जा रही होती है। यहाँ पर देखें ये ऑसिपिटल ट्रायंगल में ऊपर जा रही होती है। और इसके अलावा इसकी जो ब्रांच होती है, ये देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारे पास आ गई ट्रांसवर्स आर्टरी से, ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी आ गई। और ये जो नीचे की तरफ जा रही है दिस वन, ये हमारे पास कौन सी है, ये देखें ये इसके नीचे जा रही है, स्कैपुला की तरफ जा रही है, तो ये सुप्रा स्कैपुलर है, ये आ गई सुप्रा स्कैपुलर से। सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी हो गई, ये ट्रांसवर्स आर्टरी हो गई, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ये दोनों किसकी ब्रांच है, ये हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है, और सबक्लेवियन आर्टरी इज दिस वन। ये हमारे पास कौन सी आ गई, ये हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी आ गई दिस वन, ये सबक्लेवियन आर्टरी आ गई। और इसमें हमारे पास ये वाली हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास सुप्रास्कैपुलर आर्टरी आ गई। और ये हमारे पास आ गई ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, और ये आ गई सबक्लेवियन आर्टरी। सही है, तो सबक्लेवियन आर्टरी देखें और ये सबक्लेवियन वेन देखें, ये दोनों हमारे पास किस में आ रही हैं, ये सबक्लेवियन ट्रायंगल में आ रही हैं।
तो इसमें से ये जो ब्रांच निकल रही है सब ये हमारे पास ट्रांसवर्स ब्रांच ये हमारे पास किस में आती है, ये हमारे पास ऑसिपिटल ट्रायंगल में आ जाती है, और ये हमारे पास जो है सब इसके सुप्रास्कैपुलर, ये हमारे पास सुप्रास्कैपुलर आती है सब क्लेवियन ट्रायंगल में। ओके, तो हमारे पास क्या होता है इसमें, अगर फिर से पिक्चर में देखें तो ये देखें पिक्चर में ये हमारे पास जो नीचे की तरफ जा रही है इसके अलॉन्ग, तो वो हमारे पास सुप्रास्कैपुलर है, और ये हमारे पास ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी आ गई। तो हम बात कर रहे थे इसकी हम नर्व सप्लाई की, तो नर्व सप्लाई में हमारे पास क्या आ जाता है कि नर्व सप्लाई हमने बात कर ली थी, हम वेसल्स की बात कर रहे थे। तो वेसल्स में एक तो ऑसिपिटल आर्टरी आ गई, दूसरा हमारे पास क्या आ गया ट्रांसवर्स, जो ये है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, और उसके अलावा ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन। तो ये वेसल्स आ गई ये दोनों बेसिकली। तो ये हमारे पास इस तरह से, तो हम बात कर रहे थे, हमने इसके कंटेंट्स में बात करी नर्व्स की, वेसल्स की। अब हम बात करते हैं लिम्फ नोड्स की। लेकिन लिम्फ नोड्स जो है ना हमारे पास, उसकी एक तो ये है कि ये ऑसिपिटल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली इसमें ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स हमारे पास आ गए। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास दो चेन्स होती हैं जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल चेन ना। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेपेजियस मसल को अटैच कर लूँ तो ये देखें, एक तो हमारे पास चेन होती है जो जिसे हम कहते हैं एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड की चेन ना, तो हम उसे कहते हैं एंटीरियर सर्वाइकल चेन। तो वो हमारे पास वो लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि इसके अलॉन्ग जा रहे होते हैं, जो हमारे पास इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर है ना स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल की, इसके अलॉन्ग हमारे पास जा रहे होते हैं। वो कौन से होते हैं, वो हमारे पास होते हैं एंटीरियर सर्वाइकल चेन। तो एंटीरियर सर्वाइकल चेन वो आ गई, और जो हमारे पास ट्रेपेजियस मसल के अलॉन्ग जा रहे होते हैं वो होती है पोस्टीरियर सर्वाइकल चेन। तो अभी हम बात करें एंटीरियर सर्वाइकल चेन की। तो हमारे पास इस ट्रायंगल में हमारे पास जो लिम्फ नोड के कॉन्टेंट्स आ जाते हैं, लिम्फ नोड्स के कौन से आ जाते हैं, एक तो हमारे पास आ जाते हैं ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा हमारे पास आ जाते हैं ये जो चेन में लिम्फ नोड्स आ रहे हैं ना, वो हम इसे क्या कहते हैं एंटीरियर सर्वाइकल चेन। एंटीरियर सर्वाइकल चेन वाले लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, सही है। इसके अलावा फिर हम अगर बात की जाए तो ये लिम्फ नोड्स हो गए, ये सारे ऑसिपिटल ट्रायंगल के हमने कॉन्टेंट्स पढ़ी है, नर्व्स हो गई, वेसल्स हो गई और लिम्फ नोड्स हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द सबक्लेवियन। सबक्लेवियन में हमारे पास क्या होता है, सबक्लेवियन के जो कॉन्टेंट्स होते हैं उसमें हमारे पास यही सेम नर्व्स हैं, वेसल्स हैं और ये हैं। अब मैं यहाँ पर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स को हटा देती हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए कि ये वाली जो जगह है दिस वन इज सबक्लेवियन मसल, सबक्लेवियन ट्रायंगल। तो जो सबक्लेवियन ट्रायंगल होता है ये, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, नर्व्स होती हैं, जो तीन ट्रंक होते हैं ना ब्रैकियल प्लेक्सस के। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, सर्वाइकल प्लेक्सस था, नीचे यहाँ पर ब्रैकियल प्लेक्सस है जो कि आर्म्स को, लिम्स को सप्लाई कर रहा होता है हमारे पास अपर लिम्ब को ना। तो यहाँ पर जो ब्रैकियल प्लेक्सस के जो तीनों ट्रंक है ना, तीनों के तीनों यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास क्या होता है, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर जो मसल है वो यहाँ पर होती है इस ट्रायंगल में। इसके अलावा नर्व टू सबक्लेवियस मसल होती है, ये जो क्लेविकल के नीचे है ये दिस वन इज सबक्लेवियस मसल। तो एक नर्व इससे भी जारी होती है, तो ये आ गई नर्व टू सबक्लेवियस। तो इसके अलावा हमारे पास जो नर्व जारी होती है दैट इज़ सुप्रास्कैपुलर नर्व। तो सुप्रास्कैपुलर यहाँ पर भी ये देखें आर्टरी भी तो जा रही थी ना, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, तो यहाँ पर हमारे पास सुप्रास्कैपुलर नर्व भी जारी होती है। तो हमारे पास कितनी नर्व्स हो गई, 4 नर्व्स हो गई। 4 नर्व्स बेसिकली नहीं हुई, ब्रैकियल प्लेक्सस के हमारे पास तीनों ट्रंक आ गए। उसके अलावा हमारे पास क्या आ गया, इसके अलावा हमारे पास नर्व टू सेरेटस एंटीरियर आ गया, और इसके अलावा हमारे पास नर्व टू सबक्लेवियस मसल आ गया, और इसके अलावा हमारे पास सुप्रास्कैपुलर नर्व आ गई, सही है। तो ये सारी हमारे पास नर्व्स हो गई। अब वेसल्स की अगर बात की जाए तो वेसल्स में हमारे पास सबक्लेवियन वेसल्स होती हैं। सबक्लेवियन वेसल्स मतलब कि आर्टरी भी, वेन भी, सही है। तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पर ये वेन आ गई, ये सबक्लेवियन वेन हो गई, ये सबक्लेवियन आर्टरी हो गई। तो ये हमारे पास वेसल्स आ गई। इसके अलावा हमारे पास क्या आ गया, सुप्रास्कैपुलर वेसल्स आ गई, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी ये रही। तो यहाँ पर हमारे पास जो सुप्रास्कैपुलर वेन है ना वो है यहाँ पर हमारे पास नज़र नहीं आ रही। तो ये देख लें सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है, इसके साथ हमारे पास सुप्रास्कैपुलर वेन भी जारी होती है। तो हमारे पास कौन सी वेसल्स आ गई, एक तो सबक्लेवियन वेसल्स आ गई, दूसरा हमारे पास सुप्रास्कैपुलर वेसल्स आ गई, और तीसरा हमारे पास क्या होती है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती है जो यहाँ से जारी होती है। अब जो देखें हमारे पास जो इंटरनल जुगुलर वेन है ना ये वाली है, तो इंटरनल जुगुलर वेन कहाँ से जा रही है, ये वाली हमारे पास जा रही है एंटीरियर ट्रायंगल से। अगर हम ये लगा दें हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, तो इसमें हमारे पास देखें स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल अगर मैं लगा दूँ तो इसमें देखें कि आगे की तरफ हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन आ गई, और ये हमारे पास क्या है, इसके आगे हमारे पास पीछे की तरफ हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती है जो यहाँ पर दिखाई नहीं थी, बट यहाँ पर एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, सही है। तो इसके अलावा फिर हमारे पास क्या होता है, लिम्फ नोड्स आ जाते हैं। लिम्फ नोड्स कौन से होते हैं, सुप्राक्लेविकुलर होते हैं। सुप्राक्लेविकुलर यहाँ पर हमने क्या बोला था, इस ट्रायंगल को हमने सबक्लेवियन ट्रायंगल या सुप्राक्लेविकुलर बोला था क्योंकि ये क्लेविकल के ऊपर है। तो यहाँ पर जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी कौन से, सुप्राक्लेविकुलर चेन है, यहाँ पर सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स हैं। हमारे पास यहाँ पर हम बेसिकली क्लिनिकल की अगर बात करें तो क्लिनिकल में हमारे पास यहाँ पर लिम्फ नोड्स की बात आ जाती है, और हमारे पास उसकी बात आ जाती है नर्व की। तो हमने क्या पढ़ा था, ऑसिपिटल ट्रायंगल में वी हैव कौन सी नर्व, वी हैव ऑसिपिटल नर्व, तो सॉरी वी हैव एक्सेसरी नर्व। तो एक्सेसरी नर्व जो होती है वो हमारे पास बहुत सुपरफिशियल नर्व होती है, तो वो हमारे पास डैमेज के लिए यानी वो इंजरी को बहुत प्रोन होती है।
तो वो जो सुपरफिशियल इंजरी में भी, क्योंकि वो बहुत सुपरफिशियली पड़ी होती है नर्व, तो सुपरफिशियल इंजरी में भी उसे डैमेज हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास वो मैंने आपको डैमेज का बता दिया था। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास लिम्फ नोड्स होते हैं वो हमारे पास किसी कंडीशन में इनलार्ज हो जाते हैं। कैसी कंडीशंस में हो सकते हैं? ट्यूबरक्लोसिस में हो सकते हैं, हमारे पास कैंसर्स में, हमारे पास मैलिग्नेंसीज में हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास हेड और नेक की जो हमारे पास इस तरह के मेटास्टेसिस होती है, उसमें भी ये हमारे पास इनलार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इसकी बायोप्सी करनी पड़ती है या उन लिम्फ नोड्स को हमें रिमूव करना पड़ता है। तो इस वजह से फिर हमारे पास ये जो नर्व होती है, एसिडी नर्व, दैट इज़ प्रोन टू इंजरी, डैमेज हो सकती है। तो दैट्स ऑल अबाउट हमारे पास जो हमने पढ़ लिया है हमारे पास इसके पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के बारे में।